हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जैसा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th एंड पॉलिटेक्निक में आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, सहानिक, जिसको डिटरमिन के नाम से जाना जाता है। इसमें हम आज क्रैमर विधि से जो समीकरण भी होती हैं उनके मान निकालेंगे। इसमें कहा हुआ क्रैमर नियम की सहायता से प्रत्येक समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसमें आपको 3 समीकरण दिए हुए, तो एक्स वाई जेड, जिसका एक्स का मान निकालना है, वाई का मान और जेड का मान। आइएगा, बहुत एक सिंपल तरीके से बताते हैं हम आपको लिए, और हमेशा बिल्कुल एक सही दिशा में आपको सीख मिलेगी। परीक्षा के अंदर कभी नहीं भूलेंगे आप, एक बार सही से पढ़ लिया तो। सबसे पहले हम जानते हैं क्रैमर विधि के नियम क्या होते हैं, क्रैमर विधि के फॉर्मूला क्या होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। वो हमारे पास है, जैसे हमने कहा क्रैमर, ठीक है। हमने कहा क्रैमर क्रैमर विधि क्या है और इस विधि में कौन कौन से सूत्र निकालते हैं। जब भी हमें कभी भी एक्स की वैल्यू निकालना हो तो समझिए, तो यहाँ d1 बटे d, कभी कभार इसमें d1 की जगह पे d1 डेल्टा 1v का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रयोग करें, दोनों ठीक है, ठीक है। x और जब भी y की वैल्यू निकालते हैं तो d2 बटे d, और z की वैल्यू निकालते हैं तो d3 बटे d। वेयर d इज इक्वल टू, यहाँ एक डिटरमान है जो x और y और z से हमको एक सारणिक प्राप्त होता है। d1 क्या है? d1 मतलब यहाँ x का गुणांक है। जैसे यदि x का गुणांक है कितना है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको गायब किया जाएगा। d1 कैसे निकाला जाएगा, d2 कैसे निकाला जाएगा, d3 कैसे निकाला जाएगा और d कैसे निकाला जाएगा। एक ही प्रश्न के सहायता से हम क्रैमर विधि बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और कभी आपका गलत नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं, हल करने का तरीका सीख लें आप। सबसे पहले हमको डी निकालना है, ठीक है। डी का मतलब डिटरमिनेंट निकालना है। ये सारी का चिन्ह होता है, सीख लीजिए। एक्स का गुणा कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स का गुणा कितना है, 1 है, और यहाँ एक्स का कितना है, 2 है, लिख दिया। वाई का गुणा कितना है, यहाँ ये 1 है, यहाँ वाई का कितना है, -1 है, और यहाँ वाई कितना है, 1 है। इसी प्रकार से यहाँ जेड का गुणा कितना 1 है, यहाँ जेड का कितना 1 है, और यहाँ जेड कितना -1 है, देख लीजिए। करेक्ट, ठीक। अगर हम इसको हल करने का तरीका आपको कैसे है, 1 को हम दबाएंगे इस तरह से। जब भी हम 1 की बात करेंगे, 1 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो 1 वाली पंक्ति दबाएंगे, 1 वाले कॉलम को दबाएंगे। इस तरह से इसकी गुणा करेंगे, -1 की माइनस का -1 और +1 हो जाएगा, 1 लिख दिए। बीच में चिन्ह माइनस का आता है और 1 की गुणा 1 में करेंगे, 1 हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ माइनस प्लस का होता है, दूसरे नंबर माइनस आता है चिन्ह, और यहाँ चिन्ह कौन सा, ए संख्या कौन सी है, 1 है, 1 को नोट कर लेंगे। जब 1 नोट कर लेंगे तो यह वाला कॉलम बंद करेंगे, ये वाली पंक्ति को बंद करेंगे। देखना -1 एकम 1, बीच में सब माइनस आता है, 2 एकम 2। यहाँ प्लस का चिन्ह आता है, चिन्ह सीखिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। यहाँ कितना 1 है, 1 है, तो 1 वाली पंक्ति को इस तरह से हम दबाएंगे और इसको ये वाली आपकी पंक्ति चल रही है, ये वाली कॉलम सॉरी, और ये पंक्ति 1 एकम 1, बीच में क्या था माइनस, लेकिन इसकी आपस में माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। देखना ये 1 में से क्या, ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसका जोड़ना कितना 2 और 1 3 हो जाएगा। देखना ये है, इसकी गुणा करेंगे आप कितना, 3 + 3 हमारे पास कितना होगा, 6 आ गया। ये हमको डी प्राप्त हो गया। किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए अभी, नो डाउट, गुड। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है d1। देखिए d1 निकालने का तरीका, आप एक सारणी का चिन्ह लगाएंगे। आप जब d1 कहेंगे तो आप ये समझोगे जो x का जितने भी हमारी संख्या लिखी हुई है, x का जो भी कॉलम है उसकी जगह पर हम अचर पद लिखेंगे। कौन कौन से अचर पद है, आइएगा, 6 है, 2 है, 1 है, तो इसको बोलेंगे 6 है, 2 है, 1 है। कब, जब d1 की बात करेंगे। d1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इससे पहले हम आपको d1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ dx है। इसका मतलब क्या है, यहाँ x का जो कॉलम है वो यहाँ एलिमिनेट है, और यहाँ पर आपको जो संख्या दिखी हुई है, जो अचर संख्या है, अचर पद दिखाई दिए होंगे 6, 2, 1, ये हमारे कॉलम की जगह पर प्रयोग किए जाएंगे। सामने देखो इधर, तो कितने 6 1 लिख दिया, बाकी जो हमारे पास 2 कॉलम है वो वैसे नोट कर लेंगे, 1 -1 1 1
1 माइनस 1। सेम उसी प्रकार हम इसको हल करते हैं। 6 लिख लिया, ठीक है। 6 को दबाएंगे, 6 वाली पंक्ति दबाएंगे और वही वाला 6 वाला कॉलम दबेगा, ठीक है। इसकी आपस में होगी 1 1 1 1 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 1 आ गया। ये वाला 1 वाला ये कॉलम दबाएंगे, फिर वही आ गया 2 एकम 2 1 एकम 1, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 ब्रैकेट, इधर आएंगे 2 एकम 2 2 प्लस 1 2 प्लस 1, इसको करते हैं हम 6 गुणा ये 0 हो गया, माइनस का ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 3, इसको करेंगे कितना हो गया, ये 0 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ये हमारे पास D1 आ गया, हमारे पास क्या आ गया D1 आ गया। अब हम निकालते हैं D2, ये समझ में आ रहा होगा D2, D2 के लिए फिर हम एक सारणी का चिन्ह लगाएंगे, ये देखो हमने सारणी का एक चिन्ह लगा लिया, क्लियर। D2 की बात करी हमने, तो जहां D2 जो है वो समझ जाइए आप, D2 बराबर dy के, dy है, y का मतलब है y का कॉलम है खत्म करेंगे और y की जगह पे मतलब समझ रहे हैं, तो y का कॉलम कौन सा हमारा ये है, ठीक है, ये y का कॉलम है। इस तरह से ये कॉलम होता है और इस तरह से ये क्या होती है पंक्तियां होती हैं, जिनको रो के नाम से जानते हैं, करेक्ट। तो y का कॉलम को हम छिपा लेंगे, तो पहले हम x के लिख लीजिए और z के लिख लीजिए। x का कितना 1 है और 2 है, ठीक है। z का कितना है 1 है और -1 है। बात आई D2 बराबर dy y का कॉलम नहीं है, y का कॉलम गायब, इसकी जब हम क्या लिखेंगे, जिस तरह से हमने x का कॉलम का गायब किया था, तो लिखेंगे 6 2 1 6 2 1, मतलब क्या है ये अचल पदों को लिखने पर कॉलम के रूप में। इसको भी हल करिएगा आप, 1 दबाएं, तो इसको बन जब बन लिया तो 1 वाला कॉलम और 1 वाली पंक्ति, ठीक है, -2 -1 माइनस का 6 लिया, ये देखा ये, ठीक है, -1 -2 -1 -2 प्लस 1, इसको दबाएंगे 2 एकम 2 2 -2 बराबर का चलाएंगे, ये कितना होगा माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, ये 0 हो गया। जब इसको करेंगे तो माइनस का 3 और 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, प्लस का 18 में से 3 गया कितना बचा 15 बचा, कहीं गलती नहीं है, एक बार चेक करते हैं। हमने 1 को लिया तो 1 वाला कॉलम दबा लिया, ठीक है, 2 एकम 2 माइनस का, ठीक है, और 1 एकम 1 माइनस का, ठीक है, 6 लिया हमने, 6 वाला दबाया हमने, 1 एकम 1 माइनस का 2 एकम 2, ठीक है, वो बिल्कुल राइट है। अब D2 आ गया, अब D3 हम इधर निकालते हैं, समझाइए अब D3 यहां निकालते हैं, ये हमने क्या किया, हमने उसका कॉलम बना लिया, आएगा सारिक का। D3 का मतलब हमारा D3 का मतलब क्या है समझिए आप, D3 जो है हमारा वो DZ है, इसका मतलब क्या हुआ Z का कॉलम यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, Z का कॉलम नहीं होगा, इसका मतलब X का होगा और Y का होगा, 1 होगा 2 होगा, 1 ये होगा -1 ये होगा 1 होगा। Z की जब क्या होगी अचर पद होंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं 6 हैं 2 हैं और 1 है, इनको आप हल करेंगे, बराबर का चिन्ह 1, देखिए इस तरह से जब 1 लिया 1 वाला कॉलम 1 वाला पंक्ति, -1 -2, हल करना तरीका आपको आ गया, बीच में माइनस का चिन्ह आता है, लिख लिया, इसको दबाएंगे 1 एकम 1 2 दूनी 4 माइनस का, ठीक है, प्लस का कितना आएगा 6 आएगा, 6 वाला आप कॉलम दबाएंगे, एकम 1 1 और 2 एकम 2 प्लस के हो गए, क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का आता है, तो 2 एकम 2 माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 1 माइनस का 3 ये हो गया, ठीक है। अब माइनस का 3 ये है, प्लस का ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 और 2 और 1 3 3 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो गया, इसको ये कितना हो गया इससे कट जाएगा, ये हमारे पास हो गया 18 हो गया, ये हमारे पास आ गया D3 आ गया, D3 ये हमारे पास D3 आ गया। अब हमने D1 निकाल लिया, देखिएगा D भी निकाल लिया, D2 भी निकाल लिया और D3 भी निकाल लिया और D भी निकाल लिया। अब हमसे क्या कहा कि क्रेमर नियम की सहायता से, ये क्रेमर विधि के सूत्र हैं, यही क्रेमर विधि का नियम है, यदि हमने एक सवाल पर हमने फोकस बना लिया तो डेफिनेटली आप क्रेमर का कोई भी सवाल हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको पहले क्या निकालना है, अब आइएगा
अब यहाँ समझाते हैं। अब आपको निकालना एक्स। एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बराबर होता है डी1 अपॉन डी। डी1 कितना आया? डी1 आपको देखो कितना 6 है, तो 6/6, और ये काट गया, ये आपके पास आ गया, देखो कितना 1 आ गया। एक्स की वैल्यू बनाएंगे। बाई कितना है? बाई इक्वल टू देखो d2/d है। d2 कितना आया? 15। भाई ये तो 6 से नहीं कटेगा, क्या सही किया? एक बार चेक कर लिए ऐसे, या कोई डाउट हो तो एक ऐसी दबाया, इसको दबाया, 2 एकम 2 माइनस का, और 2 1 एकम बिल्कुल ठीक है, माइनस का 6 आया, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 ये भी ठीक है। ठीक है, 2 और 1 3 माइनस का 6 3 18 हो गया। अच्छा इसको दबाया, इसको 1 एकम है, देखो गलती है, देखो मैंने कहा क्योंकि ये कट नहीं रहा ना, तो 1 एकम देखो, 1 एकम 1 और 2 दूना 4, 1 एकम 1 2 दूना 4, कितना हुआ? माइनस का 3 हो गया। देखिएगा ये कितना हो गया? यहाँ माइनस का 3 आ गया, तो माइनस का 3 ये हो गया, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 12 बचेगा। देखिए क्यों कटा नहीं, तो इसीलिए वहां दिमाग इतना गया। ठीक है, आप लोग ये बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इसका मतलब आप लोग का ध्यान इधर नहीं है। आप लोगों का ध्यान होता तो आप वहां तुरंत टोकते कि सर ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसी गलती नहीं है। एक बार फोकस बनाओ, जब आपको सीख गए अच्छी बात है, आता है बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी ये गलती ना हो, ये बात विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या बाई चांस नहीं करती है तो उस पर आप अपना फोकस बनाएंगे कि ये भी जब कट रहा है तो हो सकता है वो भी कटे। डी टू की वैल्यू कितना? 12 है, डी की 6, काट दीजिएगा आप, 6 दूनी 12, ये बाई की वैल्यू है। अब जेड निकालना है। ठीक है, डी ये कितना? डी2 हो गया, ये डी3 हो गया बटे डी हो गया। डी3 की वैल्यू कितनी आई? ये निकाली थी हमने, कितनी? 18 आई, 18 आई, और बटे कितना? डी 6, काट दिया, कितना आ गया? 3 आ गया। देखने वाली आती है, हमसे काटा कि क्रेमर नियम की सहायता से निकाय को हल कीजिएगा, है ना। तो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये, यही हमारा क्या होगा? एक फाइनल आंसर होगा। सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा? गुड। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इन्होंने क्या काम किया? ये एक मतलब जो है एक्स और वाई में 2 समीकरण बनाई। भाई एक्स और वाई में 2 बनेंगी, जब एक्स और वाई और जेड कहेगा तो बनेंगी 3। तो इसमें कह रहा है कि क्रेमर विधि से हल करना है। बाकी तो क्या है, समीकरण 1 और समीकरण को 2 बराबर रखो, एक को बराबर कर दो, काटो छाटो, बराबर आंसर आ गया। ठीक, इसमें कह रहा है क्रेमर विधि से। ओके, तो सबसे पहले क्रेमर विधि में क्या सिखाया? डी, डी निकालिएगा आप। डी में कितना? एक्स कितना है? 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ कितना है? 3 है, 3 लिख दिया। इधर -1 है, -1 लिख दिया। यहाँ 4 है, 4 लिख दिया। क्लियर हुआ? डी यहाँ तो सीधा सीधा निकल आएगा, तो सीधा सीधा निकाल दीजिए। इसी को आगे हल कर दे रहे हैं। इसकी यहाँ इसमें हो गई, इसमें छिपाने की जरूरत है नहीं। तो 2 चौक 8 हो गया, बीच में माइनस आता है, 3 एकम 3 माइनस हो गया, तो माइनस का 3 का मतलब हो गया +3, ये आ गया हमारे पास 11। यदि इसी संख्या का डी 0 आ जाए तो आप समझना एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, तो सबके आंसर क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो उसमें पूछा था ये संगत है या संगत है, ऐसी कंडीशन पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण के जो निकाय हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। जब जब डी 0 आ जाता है तो हमेशा असंगत की कंडीशन चला जाता है, और डी 0 नहीं आता है तो उनको एक्स वाई जेड के मान निकल आते हैं, वो हमारे संगत के रूप कहलाते हैं। ओके, दिया गया हमको क्या निकालना था? D1 निकालना था। ये तो बहुत छोटा सवाल है। D1 का मतलब एक्स का कॉलम गायब करना, एक्स का कॉलम गायब करना, एक्स के जगह पर अचर पद लिखना। अचर कौन संख्या है? -2 और 3, -2 और 3, बाई वाला ऐसे लिखा रहेगा। इसको भी हम सीधा सीधा नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया माइनस का, बीच में चिन्ह काय का आता है? माइनस का, 3 एकम 3 काय के माइनस के, लेकिन माइनस में प्लस हो जाएगा 3, कितना बचेगा? -5। करेक्ट। अगला D1 निकला, अब तो निकालना है D2 निकालना है। तो D2 का मतलब समझ रहे आप? बाई का कॉलम की जगह पर अचर संख्या लिखना। अचर संख्या क्या हो? अचर पद को, एक ही बात है ये। ओके, तो आप एक्स ऐसे लिखेंगे 2 3, उसके बाद क्या लिखना? -2 3, -2 3 गुणा करिए आप, 3 गुना 6, बीच में माइनस आता है तो 3 गुनी 6 प्लस हो जाएगा, 6 कितना में 12 हो गया। अब इसमें हम D3 तो निकाल नहीं सकते, इसमें जेड दिया ही नहीं है, तो मतलब D3 का कोई रोल नहीं है। ये बहुत ही एक सरल सवाल है, एक ऑब्जेक्ट नंबर में 1 नंबर में पूछा जाता है, और इंटरमीडिएट हल करने के लिए तो 2 नंबर में।
पंचक्रमण भी 2 नंबर पूछा गया है अनेक बार। कितने नंबर विधि से निम्नलिखित समीकरण के निकाय को हल कीजिए। ठीक है, निकालना क्या है हमको, एक्स निकालना है। एक्स बराबर क्या होता है, d1 बटा डी। d1 कितना है आपका, देख लीजिए -5 है, तो -5 ये रहा, और डी की वैल्यू कितनी, 11, तो एक आंसर हमारा ये हो गया आएगा एक्स का। इसी तरह से y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, d2 बटे डी। तो d2 कितना है हमारे पास, 12 है, 12 आ गया, और d कितना हमारे पास 11 है, 11 हो गया। दूसरा आंसर ये आ गया। सभी स्टूडेंट क्रेमर विधि सीख चुके होंगे, और मैं जानता हूं कि क्रेमर विधि का और कोई सवाल बताने की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर एक्स और वाई में अगर निकाय दिए हों तो आप बहुत आसान है, एक्स वाई जेड में दिए होंगे तो उसमें डी जेड भी निकाला जाता है, डी जेड मतलब D3 भी निकाला जाता है। 2 टाइप के क्रेमर विधि में सवाल दिए होते हैं जो हमने आपको करा दिए। आई होप यदि हमारी पढ़ाने का आपको मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करो। थैंक यू।